ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। अमित पालित इस वक्त हमारे सहयोगी लद्दाख से जुड़े हुए हैं। अमित, हम जब बार बार प्रिपेयर्डनेस की बात करते हैं तो वो तस्वीरें तो हम देख रहे हैं, लेकिन जब हम स्टेटस को की बात करते हैं तो वो मैं फिर से दोहरा रही हूं अपना सवाल, परेशानी की जड़ कहां कहां पर है? बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए सबसे बड़ी परेशानी की जड़ यही है कि जो मैं आपको बता रहा था कि जो कंफ्यूजन है, जब भारत ये कहता है कि हमारे जमीन पर वो नहीं आए हैं तो उसका मतलब सही है कि हमारे जमीन पे वो नहीं आए हैं। अगर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पे झड़प हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि जो एक बफर जोन रखा जाता है उनके पॉइंट और हमारे पॉइंट के बीच, जिसे नो मैंस लैंड कहा जाता है, मनीष ने जो आपको बताया था, तो उस जगह पे आके वो बैठ गए। तो ऐसा नहीं हो सकता, इसीलिए उनको कहा गया कि आप हट जाए, क्योंकि जो बफर जोन है ये दोनों देशों के बीच तय हुआ कि एक बफर जोन रहेगा। उसी तरह से फिंगर 5 से लेकर फिंगर 8 के बीच जो एक बफर जोन है 8 किलोमीटर का, वो भी रहना चाहिए। तो भारत ने साफ कर दिया है कि जो अप्रैल का महीने में जो बफर जोन रहता था उसको कायम करना पड़ेगा, तभी हम आगे बातचीत कर सकते हैं। दूसरी बात आपको बताते हैं कि जो मैं बता रहा था, चाहे होटान हो या फिर कोंकाला, जो वहां पर उनके बेसेस है, यहां पर जो हेवी डिप्लॉयमेंट किया गया है, इसके बाद जो तिनसु जो उनका इलाका है जहां पर भारी डिप्लॉयमेंट है फोर्सेस को, उनको भी पीछे करना पड़ेगा क्योंकि उससे कहीं ना कहीं तनाव पैदा होता है। साथ ही आपको बता दें मीनाक्षी, ये तो पेच हो गई कि जब तक ये जो नो मैंस लैंड कहे या फिर बफर जोन जब तक नहीं फिर से कायम होता है तब तक आगे बातचीत नहीं हो सकती है। और दूसरी बात है कि चीन की विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि वो फिर से चाहते हैं कि एक और दौर की बातचीत हो, कमांडर्स लेवल पे। इंतजार करना हो कि भारत कब इसके लिए तैयार होता है। मीनाक्षी, बहुत शुक्रिया अमित और मनीष, आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए। आप लोग लगातार नजर बनाए रखें। दिल्ली से मनीष प्रसाद और लद्दाख से अमित लगातार इस पूरे डेवलपमेंट पर एक एक इन्फॉर्मेशन, एक एक इनपुट हम तक पहुंचा रहे हैं। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए चाइनीज एम्बेसी के बाद किसने लगाए गद्दार के पोस्टर।